हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकल ज्ञानी। आज मैं बात करने वाला हूँ कैप्सूल इवियन के बारे में। जानेंगे इसके बारे में कंप्लीट डिटेल, जैसे कि इसके प्रॉपर यूजेस क्या है, इसके प्रॉपर डोजेस क्या है, इसको कब लेना है, बच्चों में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। जानेंगे कंप्लीट डिटेल। बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में कि अगर विटामिन ई की कमी है तो उसके क्या क्या सिम्टम्स हैं। तो सबसे पहले आता है विजन का कम होना, यानी कि हमारी आंखों की जो रोशनी है वो दिन ब दिन कम होती जाती है और कई बार ब्लड दिखाई देने लगता है, यानी कि धुंधला दिखाई देने लगता है। मसल्स क्रैम्प इसका एक सिम्टम्स है। वीक हेयर यानी कि हमारे बाल कमज़ोर होना। डिजीज ऑफ पेरिफेरल नर्व यानी कि हमारे हाथ पैरों में कमजोरी आना, सही से प्रॉपर तरीके से हाथ पैरों में मूवमेंट ना होना, एक तरह से कमजोरी सा लगना हाथ पैरों में। उसके बाद नेक्स्ट सिम्टम्स है अटैक्सिया यानी कि लॉस ऑफ कंट्रोल ऑफ बॉडी मूवमेंट, यानी कि अगर हम अपने हाथ पैर हिला रहे हैं तो वो प्रॉपर तरीके से जहाँ हिलाना चाह रहे हैं वहाँ नहीं हिला पा रहे हैं। यानी कि अगर मैं अपने इस हाथ को हिला रहा हूँ, अगर विटामिन ई की कमी होगी तो सही से मूवमेंट नहीं होगा। अगर मैं कुछ चीज़ को पकड़ना चाहूँगा तो वो डायरेक्टली पकड़ नहीं पाऊँगा, इधर से उधर हो सकता है मेरे हाथ का मूवमेंट। तो ऐसा अगर कुछ होता है तो विटामिन ई की कमी का एक सिम्टम। तो ये जो इवियन कैप्सूल है ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इंडिया में, और ये एक सप्लीमेंट है, यानी कि इसमें जो है विटामिन पाया जाता है, विटामिन ई। और ये कैप्सूल जो है ये एक OTC है, यानी कि ओवर द काउंटर। इसका मतलब ये है कि ये जो कैप्सूल है ये डॉक्टर के बिना प्रिस्क्रिप्शन के आपको मिल सकता है डायरेक्टली मेडिकल स्टोर से। तो जानते हैं सबसे पहले कि इवियन कैप्सूल में क्या पाया जाता है। तो इसमें पाया जाता है विटामिन ई। अगर इसको केमिकल कंपोजिशन में देखें तो इसके अंदर जो सॉल्ट पाया जाता है वो है टोकोफेरिन एसीटेट। तो चलिए आइए जानते हैं कि ये कैप्सूल, ये जो विटामिन ई का कैप्सूल है इवियन, ये काम कैसे करता है। तो ये जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है, यानी कि वो अगर सही से फंक्शन नहीं कर रहा है, प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो ऐसे समय में डॉक्टर कैप्सूल इवियन यानी कि विटामिन ई का कैप्सूल प्रिस्क्राइब करता है, ताकि विटामिन ई की कमी की वजह से जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सही से फंक्शन नहीं करता है, तो विटामिन ई लेने के बाद दोबारा से जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन करने लगता है। तो चलिए अब हम जानते हैं इसके प्रॉपर यूजेस के बारे में, यानी कि कैप्सूल इवियन के प्रॉपर यूजेस के बारे में। तो चलिए एक एक करके यूजेस बताता हूँ मैं। तो इसके यूजेस में है ब्लड विजन, यानी कि अगर हमें धुंधला दिखाई दे रहा है, हमारी आंखों की रोशनी कम हो रही है, तब इस कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद मसल्स क्रैम्प, यानी कि मांसपेशियों में क्रैम्प्स होने लगते हैं, दर्द होने लगते हैं, तब इस कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद एक्सरसाइज करने की वजह से अगर हमारे मसल्स डैमेज हो गए हैं तब भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। एनीमिया में इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अगर ब्लड की कमी है तब भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। पुअर नर्व फंक्शन, यानी कि जो हमारे नर्व है वो अगर सही से फंक्शन नहीं कर रहा है तब इस कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स इन द बॉडी, यानी कि अगर हमारी बॉडी अगर फैट्स का एब्जॉर्प्शन कम करती है तो उसके लिए भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। और साथ ही साथ कुछ बीमारियों में भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि पेनक्रियाज से रिलेटेड अगर कोई बीमारी है तो उसमें इस कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। लीवर से रिलेटेड कोई बीमारी है तब भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस में भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद अगर हमारे हेयर फॉल हो रहे, यानी कि हेयर की जो क्वालिटी, यानी कि बालों का जो क्वालिटी है वो कम हो रहा है दिन ब दिन, मतलब बाल कमज़ोर होते जा रहे हैं, तब भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद स्किन में ग्लोइंग लाने के लिए भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। बड़े बड़े स्पा के अंदर या फिर जो डर्मेटोलॉजिस्ट है, यानी कि जो स्किन के डॉक्टर हैं, वो इस कैप्सूल का इस्तेमाल स्किन में लगाकर यूज़ करते हैं। और अगर हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हेयर में लगाकर इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इसके डोजेस के बारे में। तो ये कैप्सूल आता है 400 mg में भी आता है और 600 mg में भी आता है। तो 400 mg का एक कैप्सूल डेली ले सकते हैं एक एडल्ट। उसके बाद इस कैप्सूल को अगर लगाने की बात करें तो अगर बालों में लगाना है
तो 5 कैप्सूल और 15 ml कोकोनट वाटर में मिक्स करके आप बालों में यूज़ कर सकते हैं। और अगर स्किन में लगाना है तो 2 से 3 कैप्सूल 10 ml कोकोनट वाटर में मिक्स करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने स्किन में। तो चलिए अब बात करते हैं इस कैप्सूल के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स में बहुत कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स है, जैसे कि नौसिया, वोमिटिंग, उल्टी या फिर उल्टी का मन करना, हेडेक हो सकता है। इसके अलावा कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट है नहीं इस कैप्सूल के। और अगर मैं बात करूँ इसके सेफ्टी एडवाइस के बारे में, तो इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि बच्चों को इस कैप्सूल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। उसके बाद अल्कोहल के साथ इस कैप्सूल का इस्तेमाल ना करें। बाकी प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में अगर इस कैप्सूल की ज़रूरत पड़ती है तो ले सकते हैं। तो आइए चलते, अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ विटामिन ई के सोर्सेज, यानी कि नेचुरल तरीके से आप विटामिन ई कैसे ले सकते हैं। आइए जानते हैं विटामिन ई किन किन चीज़ों में पाया जाता है। आलमंड्स में पाया जाता है, पीनट्स में पाया जाता है, सनफ्लावर ऑयल में पाया जाता है, सोयाबीन ऑयल में पाया जाता है, ग्रीन वेजिटेबल्स में पाया जाता है यानी कि पालक वगैरह, मैंगो यानी कि आम में भी विटामिन ई पाया जाता है। तो ये थे कुछ इसके नेचुरल सोर्सेज ऑफ विटामिन ई। तो आई होप कि आपको विटामिन ई और इवियन कैप्सूल से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो ये थी आज की जानकारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।